Welcome back. I hope that you took responsibility. The first word, the first alphabet in the statement I love you is I. यानी कि किसी को मोहब्बत का इजहार करना होता है तो भी I से शुरू करना होता है, and that is the importance of giving yourself a lot of awareness and then coming into action. So the previous video was about you taking responsibility or me taking responsibility for a lot of things around us, and now let's jump into the you part. यानी कि अब आप अपने साथ सामने वाले को भी शामिल करें, अपने पीयर्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने टीचर्स को, अपने मेंटर्स को, अपने इर्द गिर्द के सर्कल में जो भी लोग मौजूद हैं उनको शामिल करना। यहाँ से काम शुरू होता है एडवोकेसी का, क्योंकि आप लोगों को ज़बरदस्ती ले जा के एक्शन नहीं करवा सकते उनको। एडवोकेसी का पहला कदम होता है अवेयरनेस, और अवेयरनेस देने के लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए हमने आय पे पहले बात की है। अब हम सामने वाले को शामिल करना चाहते हैं, अब हम कहते हैं कि यार बराबर वाले को भी पता चले, अब हम कहते हैं कि यार ये दोस्त यार भी मेरे साथ शामिल हो जाएं, अब हम कहते हैं यार मैंने तो सीड्स लगा दिए, अब मैं चाहता हूँ और भी लोग प्लांटेशन करें, अब मैं चाहता हूँ कि ये आगाही फैले। तो अवेयरनेस देना स्टार्ट करते हैं, तो एडवोकेसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट और पहला कंपोनेंट होता है अवेयरनेस, जो कि आपको लोगों को देनी होती है उन तमाम बातों की जिनको आप अमल में लेके आए होते हैं और आपने उनको देखा होता है कि इनका लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन में कोई ना कोई नतीजा ज़रूर है। बट दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ अबाउट इन्वॉल्विंग अदर्स इन योर इनिशिएटिव्स, and you need to understand that you will never be able to push people and force people to come with you for something that you think is good. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा है और सबको करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आप लोगों को फोर्सफुली नहीं समझा सकते, ये आपको अवेयरनेस के थ्रू समझाने की ज़रूरत होती है। तो एडवोकेसी माशरे में बड़ी ज़रूरी है। एडवोकेसी लीड टूवर्ड्स पॉलिसीज़, जहाँ एडवोकेसी होती है वहाँ पे पॉलिसीज़ बनती हैं, चाहे वो पानी के निज़ाम से रिलेटेड हों या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हों, या वो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हों, जस्टिस से रिलेटेड हों, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हों, कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड हों, लेबर लॉ से रिलेटेड हों। एडवोकेसी होती है तो लॉ बनता है। आज से 50 साल पहले लोगों को डाइवर्सिटी और इंक्लूजन का कोई होश नहीं था। ह्यूमंस हैव स्ट्रगल्ड अ लॉन्ग वे एंड दे हैव कम अ लॉन्ग वे हेयर, जहाँ पे अब ये बात की जाती है कि आप किसी के मज़हब को, किसी के रंग को, किसी की ज़बान को, यू कांट say to someone that somebody is wrong because they belong to a certain language or they speak a certain language or they belong to a particular culture or they belong to a particular religion or they belong to a particular race or color or caste or creed whatsoever. We've come a long way as humans. हमने बड़ी जद्दोजहद की है, तो आज जाके आपको ये कंपैशन, ये डाइवर्सिटी, ये इंक्लूजन के ऊपर कंपनीज़ के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पॉलिसीज़ नज़र आती हैं। कंपैशन एज अ वर्ड वैल्यू के तौर पे नज़र आता है आपको कंपनीज़ के अंदर। ये ऐसा नहीं था कि डे वन पे लोग उठे और बस लिख दिया कि आज से कंपैशन होगी इस इदारे के अंदर या हम कंपैशनेट काम करेंगे। नहीं, डॉक्टर्स पहले सिर्फ इलाज करते थे, पहले उनके अंदर एम्पैथी नहीं होती थी, पहले उनको मरीज़ से बात करने का अंदाज़ नहीं होता था। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंडस्ट्रीज़ ने ग्रो किया, आगाही ली, एडवोकेसी हुई कि अब ये भी होने की ज़रूरत है, अब ये भी होने की ज़रूरत है। जैसे अगर हमारे घर के इर्द गिर्द बारिश हो जाती है तो एक जगह से हमें पानी गिरता हुआ दिखता है तो हम उस जगह को बंद कर देते हैं। जब हम उस जगह को बंद करते हैं तो फिर किसी दूसरी जगह से पानी आना शुरू होता है, तो फिर हमें उस जगह को भी बंद करना होता है जाके। सो एडवोकेसी बड़ी ज़रूरी है दूसरों को शामिल करने के लिए। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आप जो भी कर रहे हैं उसको अच्छे अंदाज में दो तरीके से, एक अपने अमल से, दूसरा उस अमल की आगाही से कि मैंने ये किया है, उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो, उस अमल के बारे में एक छोटी सी कोई टॉक, कोई गुफ्तगू दोस्तों यारों के साथ बैठ के कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्जेशंस करना सीखें लोगों के साथ। हमारे पास बड़े यूथ कैफ़ेज़ हैं, बड़े चाय के ढाबे, बहुत नौजवान बाहर बैठता है, बस प्रॉब्लम ये है कि उन टेबल्स के ऊपर कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्जेशन का रेशो बहुत कम है। होती है लेकिन बहुत कम रेशो में होती है। अगर सिर्फ एक कैफ़े के बाहर जितनी यूथ बैठती है और उनके पीछे जो एक रोड है जिस पे ट्रैफिक होती है, अगर सिर्फ वो यूथ एक साथ हो जाए और एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्जेशन कर ले कि कैसे इस सड़क का मसला हल करना है, तो उस दिन उस सड़क का मसला हल हो जाएगा। सो एडवोकेसी बड़ी ज़रूरी है, लोगों को साथ लाना। एडवोकेसी से होता क्या है, एडवोकेसी से मोबिलाइजेशन होती है। नाउ मोबिलाइजेशन का मतलब है कि लोग एक साथ आएँ, कम्युनिटीज़ एक साथ आएँ, यू एंड आई कम टुगेदर। Yeah, when you and I come together, it becomes we. So first it was I, then it was you, and then it became we.
जब हम वी हो जाते हैं तो मोबिलाइज हो जाते हैं। जब मोबिलाइजेशन होती है तो कम्युनिटीज़ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन भी होती है और लेजिस्लेशन भी होती है, अमल में भी चीज़ आती है और उसको लेजिस्लेशन भी बनाया जाता है असम्बलीज़ में। हमने बड़ा इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव्स पे काम किया पाकिस्तान के अंदर, यूथ लेड पॉलिसी फोरम्स चलाए हैं जिसमें नौजवान एक साथ आए हैं और उन्होंने पॉलिसीज़ की अहमियत को समझने की कोशिश की है। हमारा थोड़ा सा डिसबैलेंस है, ये डिसबैलेंस समझिएगा। ये मेरे हाथ हैं ऐसे, ये एक्शन है और ये नॉलेज है। हम इस पे नहीं जाना चाहते, इस पे ज़्यादा जाना चाहते हैं। अक्सर हम यूं हो जाते हैं, ये नॉलेज है और ये एक्शन है, ये तो बहुत मिल गई लेकिन ये नहीं है। आपके घर में, मेरे घर में कोई नई चीज़ आती है, कोई नया इक्विपमेंट आता है, कोई नई गैजेट आती है, तो हम सबसे पहले उसका मैनुअल फाड़ के फेंक देते हैं, उसकी किताब फाड़ के फेंक देते हैं कि ये तो हम खुद चला लेंगे, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक्शन यहाँ चला गया, नॉलेज यहाँ आ गई। हमें बहुत ज़्यादा रिलीजियस तालीम दी जाती है, हमें बहुत वैल्यूज़ बताई जाती हैं, हमें बताया जाता है इंसानों का ख्याल कैसे रखना है, किस तरीके से ऑनेस्ट रहना है, वैल्यूज़ होनी चाहिए ज़िंदगी में। नॉलेज बहुत है लेकिन एक्शन कहीं नहीं है, एक्शन में नहीं दिखता, तो नॉलेज ऊपर चली जाती है, एक्शन नीचे आ जाता है। जैसे ही ये दोनों बैलेंस में आना शुरू होंगे, हम एक बेहतर माशरा बनना शुरू हो जाएंगे। वी विल स्टार्ट बिकमिंग बेटर कम्युनिटीज़। So learn to understand why it is important for you to do the action first and then bring in people together to do more action. Multiplier effect. जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, आपसे 3 लोग इंस्पायर होते हैं, फिर वो 3 उस बात को अपनाते हैं तो आगे जाते हैं। ये देखें आपके सामने मैं हट रहा हूँ, एक पूरी मल्टीप्लायर इफेक्ट की ट्री आपको नज़र आ रही होगी कि कैसे तेज़ी से काम फैलता है या अच्छी बात कितनी तेज़ी से फैलती है। ये दुनिया का निज़ाम है, इस कायनात का निज़ाम, दिस इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ नेचर। इसके ऊपर बड़े बड़े बिजनेस मॉडल्स ऑपरेट करते हैं इस मल्टीप्लायर इफेक्ट के ऊपर, कि एक को बताया तो 2 तक पहुंचा, तो उन दोनों ने 2-2 को बताया तो 4 तक पहुंच गया, उन 4 ने 4-4 को बताया तो 4-4 16 तक पहुंच गया, एंड दैट कीप्स मल्टीप्लाइंग and there is no stopping to that, especially and specifically in a world wherein you have Facebook, you have Instagram, you have Twitter, you have SMS, you have phone, and 3.5 billion people of the world using all of that. How difficult is that? आज के दौर में टूल्स आसान हो गए हैं, इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल हो गई है। पहले दौर के अंदर इम्प्लीमेंटेशन आसान थी, लोग विलिंग होते थे, टूल्स नहीं होते थे करने के लिए। वी हैव टू बिकम अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। सो लर्न टू ब्रिंग इन पीपल टुगेदर, लर्न द मीनिंग ऑफ एडवोकेसी, लर्न द मीनिंग ऑफ मोबिलाइजेशन। दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच। आई एम गोना सी यू इन द लास्ट वीडियो ऑफ दिस मॉड्यूल। अपना ख्याल रखें।